हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो एज यू ऑल नो, अपनी नई कार आ चुकी है। बट नई कार के बारे में कुछ भी बात करने से पहले, मैंने इसको क्यों लिया, कैसे लिया, जो भी है, ये सब बात करने से पहले अपन को एक सेटिस्फाइंग काम यहाँ पे करना है। और वो काम क्या है? पॉलीथिन रिमूव करना है। तो आओ सबसे पहले वो ही कर लेते हैं और फिर आगे की बात करेंगे। गाइस, पॉलीथिन रिमूव करते करते ये चॉकलेट भी गाड़ी के अंदर मिली है। ये नारियल पानी शायद फैक्ट्री वाले खाते होंगे, एंड दैट इज़ व्हाई इट वाज इनसाइड द कार। सो पूरी कार से इतनी सारी पॉलीथिन निकली, जो कि मैंने बूट में रख दिया है, बाद में अपन डिस्पोज कर देंगे। बट उससे पहले आप इस कार का इंटीरियर भी तो देख लो। सो विदाउट द पॉलीथिन इतना सुंदर दिखता है कि इंटीरियर सिर्फ कुछ एरियाज से मैंने पॉलीथिन नहीं निकाली है। एक तो ये स्क्रीन है, उसके बाद वो वाली स्क्रीन है, और जो अपना एसी का पैनल है वहाँ से बस नहीं निकाली है, बिकॉज वहाँ पे मैं पीपीएफ करवाऊँगा, बिकॉज ग्लॉस पैनल्स हैं, स्क्रैचेस वगैरह आ जाएंगे। तो उसको ही मैंने छोड़ दिया है, जब पीपीएफ होगा तब मैं उसको हटा दूँगा। बाकी पॉलीथिन हटाते टाइम एक चीज़ मेरे नज़र में आई, और वो चीज़ है, ये आप देख रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि किसी बच्चे ने काटा है यार। मतलब ये देख रहे हो, ये देखो, एकदम मतलब इनकंसिस्टेंट। मतलब क्वालिटी के मामले में यार टाटा थोड़ा तो इम्प्रूव करो, बिकॉज ये चीज़ यार एक्सेप्टेबल नहीं है। इतनी मतलब इतनी वियर्ड कटिंग ऊपर नीचे, ये क्या है यार? कटा से काटा था क्या? तो ये फैक्ट्री वाला काम तो नहीं लग रहा है। बाकी पॉलीथिन वगैरह मैंने हटा दी है, और अब एक काम करते हैं, थोड़ा इस कार को ड्राइव पे लेके चलते हैं और बाकी बातें करते हैं कि क्यों इसको लेने का प्लान बना। सो इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, एंड दैट इज़ द स्पोर्ट मोड ऑफ दिस व्हीकल कमिंग फ्रॉम क्रेटा। क्रेटा के बाद जब मैंने इस गाड़ी को चलाया और जैसे ही मैंने स्पोर्ट मोड लगाया मैं यार एकदम मतलब हैरान हो गया था। आप भी एक बार इसकी पावर देखिए। सो यहाँ पे मैंने थ्रॉटल दे दिया है, लेट्स गो। एंड दैट्स 100। आप देख रहे हो, मतलब इतनी तेज है, इतनी फास्ट है। वंस यू पुट द स्पोर्ट मोड ऑन, इतनी इंस्टेंट आपको पावर मिलती है। और अगर आपको स्पोर्ट मोड नहीं लगाना है, देन ऑल्सो द इको मोड, सिटी मोड, एवरी मोड इज गुड। सो जैसे अगर आपको नॉर्मली ड्राइव करना है, सिटी वगैरह में ड्राइव कर रहे हो, पुट इट इन इको मोड। बट जब आपको एकदम से किसी को ओवरटेक करना है, एकदम से पावर चाहिए, स्पोर्ट मोड डालिए, और फिर जैसे ही आप थ्रॉटल देंगे दिस थिंग हैज सरप्राइज मी। लाइक इट फील्स लाइक अ लिटिल गो कार्ट, जो इस गाड़ी का साइज है। और फिर जिस हिसाब से यहाँ पे पावर आती है, मेरे को ऐसा लगता है कि गो कार्ट है। मतलब एकदम अग्रेसिवली चलाओ, मजे करो। सो दैट इज माई इनिशियल फीलिंग। ऑल्सो कमिंग फ्रॉम क्रेटा डीजल, मेरे को ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग, बिकॉज जब मैं इस गाड़ी को हर दिन चला रहा हूँ, मेरे को जो रिफाइनमेंट मिल रही है, जो स्मूथनेस मिल रही है, उसके बाद ये जो ऑटोमेटिक का मजा है, बिकॉज कंसिडरिंग फ्रॉम एन आइस व्हीकल, इस गाड़ी में ऐसा कुछ गियर बॉक्स वगैरह तो है नहीं, तो यहाँ पे कोई भी डिले नहीं है, कोई भी शिफ्टिंग नहीं है, तो कांस्टेंट पावर है। तो वहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मेरे को यार सीरियसली बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत से लोग बोलते हैं कि ईवी गाड़ी को चलाने में मज़ा नहीं आता है, बट वंस यू ड्राइव इट, जो इस गाड़ी का रिफाइनमेंट है, साइलेंस है, उसके बाद जो एफिशिएंसी है, वो आपको सही में बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। बिकॉज जब आप सिटी वगैरह में चलाते भी हैं, तो वहाँ पे आपको ये पता रहता है कि मेरा उतना खर्चा नहीं हो रहा है। 1 रुपये पर किलोमीटर पे ये गाड़ी चलती है। और उसके बाद जैसे अगर मैं ट्रैफिक में खड़ा भी हुआ हूँ, तो मेरा पेट्रोल नहीं जल रहा है, मेरा डीजल नहीं जल रहा है, एंड इट्स जस्ट यूजिंग अ लिटिल बिट ऑफ बैटरी। सो वहाँ पे ना बहुत सहूलियत रहती है, और आप एकदम साइलेंटली अपनी गाड़ी के अंदर बैठे रहते हैं। आपको बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है कि मेरा इंजन चालू है, मेरा पैसा लग रहा है, वैसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं रेंज के बारे में बात करूँ, राइट नाउ इट्स गिविंग मी 15 किलोमीटर्स फॉर 4% बैटरी। तो 4% बैटरी पे ये गाड़ी 15 किलोमीटर चल रही है। सो अगर आप कैलकुलेट करेंगे, इट्स अबव 300 किलोमीटर्स, और उतना ही मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 300 किलोमीटर से ज़्यादा चलेगी ये गाड़ी, और उतना ही मेरे को मिल रहा है। सो रेंज के मामले में मेरे को कोई इशू नहीं है। अभी तक मैंने सिर्फ 2 ही बार इस गाड़ी को चार्ज किया है, और बढ़िया चल रही है यार। एंड द मेन थिंग इज़ द रिफाइनमेंट, द साइलेंस, जो आपको यहाँ पे एकदम मतलब वो सरियल फील आता है कि कोई आवाज़ नहीं है, कोई हल्ला नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है। यू जस्ट ड्राइव इट, यू जस्ट एन्जॉय इट। अगर आप जैसे स्पोर्ट मोड डाल देते हैं तो ये इंस्टेंट पावर है। अगर आप इको मोड डाल देंगे तो नॉर्मली पावर आती है, आराम से आप गाड़ी को चलाइए। वी हैव द रीजनरेशन मोड्स। सो ये सब यार बहुत सही है। ऑल्सो टाटा के बारे में ना मेरे को 2 चीज़ें बहुत अच्छी लगती है।
एक तो इनकी गाड़ी का सस्पेंशन यार एकदम टॉप नॉच है। लाइक लुकिंग एट द सेगमेंट, लुकिंग एट द साइज ऑफ द व्हीकल एंड द प्राइस ऑफ द व्हीकल, मेरे को ऐसा नहीं लगा था कि इस गाड़ी का सस्पेंशन इतना अच्छा होगा। बट कंपेयर टू नॉर्मल पंच ऑल्सो इस गाड़ी का सस्पेंशन यार बहुत बेटर है। तो ईवी में ना टाटा बहुत अच्छा सस्पेंशन भी दे रहा है। एंड ऊपर से जो इस गाड़ी का एसी है, एसी यार एकदम कमाल का है। लाइक एकदम चिल कर देता है इवन इन द इको मोड। एसी में भी इको की सेटिंग है, तो अगर मैं उसको भी ऑन करता हूँ तो भी ना एसी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। सो ये दो एरियाज़ में तो टाटा यार एकदम कमाल का है। बाकी कुछ एरियाज़ में मेरे को इशू भी है, वो इशू क्या है मैं आपको बताऊंगा। और एक तो आपको पता ही है फिट एंड फिनिश, तो उसके तो मल्टीपल इशूज़ हैं, एक दो नहीं मल्टीपल इशूज़ हैं। But in terms of driving, I'm seriously loving it. And once I put in the sport mode, तो ये आप देखिए, like this thing seriously feels like a little go-kart. go-kart है, आप थ्रोटल दो, मज़े करो, ज़्यादा खर्चा है ना कुछ है, आप सिर्फ पावर को एंजॉय करिए। और छोटी सी है तो कहीं पे भी टर्न कर लो, ऐसे चला लो। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी कोई इशू नहीं है, ये गाड़ी इतनी स्टेबल चलती है, इतने बढ़िया तरीके से चलती है। लाइक द स्टीयरिंग फील, द ब्रेकिंग फील, द स्टेबिलिटी, all of that is amazing. So in terms of driving, in terms of range, in terms of charging the vehicle, मेरे को कोई भी इशू फील नहीं हुआ। चार्जिंग बढ़िया है, रेंज अच्छी है, चलाने में मज़ा आ रहा है, तो इसके मामले में तो मेरे को कोई भी इशू नहीं है। बाकी जो इश्यूज हैं चलिए उसके बारे में बात करते हैं। द वेरी फर्स्ट इशू विद एनी टाटा कार इज फिट एंड फिनिश। ये अपन सबको पता है कि टाटा की गाड़ियों में फिट एंड फिनिश उतनी अच्छी नहीं रहती है, बट इतनी खराब रहती है ये मेरे को नहीं पता था। सो पैनल गैप वगैरह तो मैं आपको दिखा ही नहीं रहा हूँ, बट इसके अलावा जो इशूज़ हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो ऑल ओवर द कार ये पीला पीला ना कुछ निकल रहा है, ये आपको दिख रहा है, इसके अंदर पीला लगा हुआ है, ये यहाँ पे भी है, उसके बाद यहाँ पे भी है, ये देखिए यहाँ पे पूरा निकल रहा है। अगर मैं आपको डोर वगैरह भी दिखाऊंगा तो डोर के नीचे भी ना वो निकल रहा है। सो ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन से टाइप की कोटिंग है जो कि सब जगह से निकल रही है। सो एक तो ये इशू लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिनिशिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अब इस गाड़ी में वेंटिलेटेड सीट आती है, सो जो वेंटिलेटेड सीट की वायर है उसको बिल्कुल भी अच्छे तरीके से इनक्लोज नहीं किया गया है। कल ही मैंने उसको प्रॉपरली फिक्स किया बिकॉज वो पीछे से निकली हुई थी। अगर कोई भी पीछे बैठता और उसका अगर हल्का सा भी पैर लगता ना तो मेरी वेंटिलेटेड सीट ही बंद हो जाती। तो उसकी वायर को बिल्कुल भी अच्छे तरीके से इनक्लोज नहीं किया गया है। अभी मैं आपको कैमरे में शायद उतने अच्छे से ना दिखा पाऊँ, बट ये आपको दिख रहा है, ये कल मैंने थोड़ा सॉर्ट किया है, बट वैसे तो पूरी आजू बाजू निकली हुई थी, तो वो एक और इशू मेरे को लगा। और फिर उसके बाद ये तो आपको दिख ही रहा होगा, अलाइनमेंट वगैरह तो है ही नहीं। उसके बाद पीछे का बम्पर ये पूरा आउट ऑफ अलाइनमेंट में कटा हुआ है, मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी ने कटर लेके ऐसे सीधा सीधा काट दिया है। तो ये तो बिल्कुल भी अलाइन नहीं है एकदम, मतलब देख रहे हो ऐसा लग रहा है किसी बच्चे ने काम किया है। ऑल्सो इंटीरियर में ये जो लाइट दी गई है ये बिल्कुल भी अच्छे से फिक्स नहीं है, ये पूरी ऐसे हिल रही है। सो इसको मेरे को फिक्स करवाना पड़ेगा। और इस गाड़ी के इंटीरियर में ना कुछ कुछ एरियाज में स्क्रैचेस हैं, ऐसे एरियाज जहां पे आप कभी भी स्क्रैच मार ही नहीं पाएंगे। इवन इफ यू यूज दिस व्हीकल फॉर 15 ईयर्स स्टिल आप वहां पे स्क्रैच नहीं मार पाएंगे। जैसे कि ये वाला जो एरिया है, ये इसके नीचे वाला, यहाँ पे स्क्रैच है। अब यहाँ पे कोई कैसे स्क्रैच मार सकता है, मेरे को यही समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि या तो टाटा के वेयर हाउस में बच्चे घूमते रहते हैं, वो जाके स्क्रैच मार देते हैं, या फिर टाटा के में क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। बिकॉज ऐसी जगहों में स्क्रैचेस, मतलब यहाँ पे स्क्रैच है, उसके बाद वो डोर में यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रैच है जहाँ पे कभी भी स्क्रैच नहीं आएगा। सो दिस इज़ वेरी वियर्ड। यहाँ पे मतलब कैसे हो सकता है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सो फिट एंड फिनिश इज अ बिग इशू विद दिस व्हीकल। अगला इशू जो कि मैं इस गाड़ी में फेस कर रहा हूँ इज विद द सॉफ्टवेयर। क्या होता है कि कई बार जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ और अगर मेरा एप्पल कारप्ले कनेक्टेड है तो ऑटोमेटिकली एप्पल कारप्ले डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर कनेक्ट हो जाता है, फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर कनेक्ट हो जाता है। तो यही बस मेरे को इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर एक इशू लगा। इसके अलावा एज सच मेरे को कोई सॉफ्टवेयर वाइज इशूज़ नहीं लगे हैं, और इसके अलावा एज सच और भी कोई इशू नहीं है। सो दो ही इशू मेरे को अभी तक इस गाड़ी में लगे हैं, एक तो फिट एंड फिनिश है और दूसरा ये एप्पल कारप्ले वाला है। इसके अलावा तो चीज़ें सॉर्टेड लग रही हैं। अब बात करते हैं कि मैंने इसी गाड़ी को क्यों लिया। सो इस बार मेरा स्टार्टिंग से प्लान था कि इस बार एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते हैं, बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास एक पेट्रोल है और एक डीजल है। पेट्रोल में मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ कि बिकॉज ऑफ एथेनॉल रस्टिंग का इशू आ रहा है, और जो डीजल है वो मेरी BS4 है, तो वहाँ पे DPF का उतना इशू नहीं है। बट अगर आज के दिन मैं एक डीजल गाड़ी लूंगा
तो वहाँ पे मेरे को डीपीएफ का बहुत ज़्यादा इशू आएगा, बिकॉज जो मेरी रनिंग है वो सिर्फ सिटी की रनिंग है। इवन दो एक दिन में मैं 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर गाड़ी को चलाऊंगा, बट वो सिर्फ सिटी में होगा। और वो ऐसे होगा कि मैं 5 किलोमीटर गया, गाड़ी को बंद कर दिया, फिर 2 किलोमीटर गया, फिर बंद कर दिया। जबकि आजकल की जो डीजल गाड़ियां हैं वहाँ पे अगर आप कंटिन्यूसली 15-20 किलोमीटर 80-90 की स्पीड में गाड़ी को नहीं चलाएंगे तो आपको डीपीएफ का इशू पक्का से आएगा। तो वहाँ पे फिर डीजल भी कैंसिल हो गई। और इन सब के पीछे हैं कौन? गडकरी जी। तो वो सब तो चलो ठीक है। तो ऐसे करके मेरा ये प्लान बना कि इस बार अपन एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते हैं। एक और हो भी जाएगा कि पेट्रोल भी है, डीजल भी है और इलेक्ट्रिक भी हो जाएगा। अब इनिशियली मैं बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियां देख रहा था, जैसे कि हैरियर ईवी, एक्सईवी 9S। तो उनको मैंने टेस्ट ड्राइव के लिए बुलवाया, गाड़ियां मेरे को अच्छी लगी। बट फिर घर में वही डिस्कशन हुआ और जो मैंने एनालिसिस भी किया उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। बट जो घर में डिस्कशन हुआ वो ये हुआ कि एक तो वाइफ को चलाना है तो बड़ी गाड़ी उतनी कंफर्टेबल नहीं है, दूसरा सिटी में चलाना है तो अगेन गाड़ी कंफर्टेबल नहीं है। और जो मेरा एनालिसिस हुआ वो ये हुआ कि ये जो बड़ी गाड़ियां हैं, एक तो इनका वेट बहुत ज़्यादा है, बड़ी बैटरी है, सब कुछ है, बट इन गाड़ियों का वेट बहुत ज़्यादा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये गाड़ी यार टायर बहुत जल्दी ख़त्म कर देती है। और इनके टायर, एक टायर है 25,000 रुपये का, तो 4 टायर हो गए 1 लाख रुपए के। सो ऐसे करके मेरे को हर 15-20 हज़ार किलोमीटर में 1 लाख के टायर डलवाना पड़ेगा। और वहां पे मेरे को लगा कि ये तो फीजिबल ही नहीं है। इससे अच्छा तो मैं नॉर्मल बड़ी गाड़ी ले लूं, वहां पे मैं डीजल डलवा लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट मेरे को इतने महंगे टायर तो नहीं डलवाना पड़ेगा। तो वहां पे मेरे को लगा कि अभी ये बड़ी ईवी गाड़ियां लेना उतना प्रैक्टिकल नहीं है। तो फिर मैं ये छोटी ईवी देखने लगा। अब मैंने कौन कौन सी गाड़ियां देखी? नेक्सॉन ईवी देखी, कर्व ईवी देखी, विंडसर देखी, ई विटारा देखी, क्रेटा ईवी देखी। क्रेटा ईवी मेरे को बहुत अच्छी लगी, इट्स अ वेरी गुड कार। बट फॉर द प्राइस मेरे को लगा कि यार जब मैं इतना स्पेंड कर रहा हूँ फिर तो मैं कुछ और ले लूंगा। और मेरे को उस पर उतना कोई डिस्काउंट वगैरह भी नहीं मिल रहा था, कंसिडरिंग कि उसकी सेल्स वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है। तो वहाँ पे आज सच कुछ डिस्काउंट भी नहीं था बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे फिर मैंने क्रेटा ईवी को कैंसिल कर दिया। और एक और मेरे पास अभी ऑलरेडी क्रेटा है, तो फिर उसका इलेक्ट्रिक लेना वो भी थोड़ा सा लग रहा था कि यार दोनों हो जाएंगी। तो वैसे करके क्रेटा ईवी को कैंसिल किया। उसके बाद मैंने देखी ई विटारा। ई विटारा गाड़ी अच्छी है, बट एक तो उसका कैमरा बहुत ख़राब है और मेरी वाइफ को चलाना है, सो कैमरा इज़ इम्पॉर्टेंट। सेकेंडली वो गाड़ी ना बहुत नीचे है, बहुत ज़्यादा दबी हुई गाड़ी है। जब आप उसके अंदर बैठेंगे ना एकदम ऐसा लगता है कि यू आर वेरी लो। और ये सेम इशू मेरे को बलिनो में आया था और इसीलिए मैंने बलिनो को फिर सेल कर दिया था, बिकॉज बहुत नीचे नीचे फील होता है। तो ऐसे करके ई विटारा भी कैंसिल हो गई, जबकि गाड़ी अच्छी है बट वही है कि फीचर वगैरह वो सब उतने अच्छे नहीं है। उसके बाद मैंने देखी विंडसर। अब विंडसर का क्या है ना, घर वालों को डिज़ाइन पसंद नहीं आया और मेरे को उस गाड़ी का सस्पेंशन पसंद नहीं आया। गाड़ी बहुत अच्छी है, अगर आपका लेने का प्लान है आप ज़रूर ले सकते हैं, बट एक तो घर वालों को उसका डिज़ाइन बिल्कुल ही पसंद नहीं आया, मतलब पहली बार में ही सबने मना कर दिया। और दूसरा उसका सस्पेंशन बहुत स्टिफ है, तो वो मेरे को पसंद नहीं आया। तो ऐसे करके विंडसर कैंसिल हो गई। उसके बाद मैंने देखी नेक्सॉन ईवी, कर्व ईवी। नेक्सॉन ईवी से ज़्यादा बेटर सेटिंग मेरे को पंच ईवी में लगी, बिकॉज इसकी पीछे की सेटिंग ना, इवन दो आपके पास उतना स्पेस नहीं है, बट जो सिटिंग एंगल है, कंफर्ट है, थाई सपोर्ट है, वो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे मेरे को नेक्सॉन ईवी से पंच ईवी अगेन बेटर लगी। और कर्व ईवी उस टाइम प्राइस ज़्यादा था, तब सीरीज एक्स आया नहीं था। तो ऐसे करके फिर उसको भी कैंसिल कर दिया, बिकॉज एक तो वहाँ पे हेडरूम वगैरह का भी दिक्कत है और जो कूपे डिज़ाइन है वो अगेन घर में पापा लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। तो ऐसे करके सब कैंसिल होती गई। और फिर हमने देखी पंच ईवी। पंच ईवी में सेकेंड रो में स्पेस भी डिसेंट था, साइज़ भी अच्छा था, अपराइट सिटिंग पोजीशन थी, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, कैमरा काफ़ी अच्छा है, इस गाड़ी का सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छा है। सो ये सब जब मैंने पॉइंट्स देखे, और इस गाड़ी में मतलब टायर वगैरह का भी उतना इशू नहीं है, तो ये सब देखते हुए फिर एंड में यही कंक्लूजन निकला कि अभी एक तो इलेक्ट्रिक ले रहे हैं, अभी कुछ पता नहीं है कि मतलब इलेक्ट्रिक का कैसा एक्सपीरियंस वगैरह रहेगा। तो वैसे करके फिर हम लोगों ने बोला कि उतने पैसे नहीं भी डालते हैं और इस गाड़ी को लेके देखते हैं कि यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस है, ईवी के साथ कैसा एक्सपीरियंस है, गाड़ी चलने में कैसी है, ये सब अपन एक्सपीरियंस करेंगे। और बाकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन भी यही लग रहा था, बिकॉज साइज़ भी अच्छा है, वाइफ को भी एकदम कंफर्टेबल था। और उसके बाद जो इस गाड़ी का इंटीरियर वगैरह है, फीचर्स वगैरह है, वो सब मेरे को बढ़िया लगे। ऑल्सो विद दिस न्यू वर्जन
अब बड़ा बैटरी पैक आ गया है, सो रेंज अच्छी है, फीचर्स अच्छे हैं, सो वहां पे दिस वॉज द मोस्ट सॉर्टेड ऑप्शन। ऑल्सो मैंने पंच ईवी का टॉप मॉडल एम्पावर्ड प्लस एस लिया है, सो इवन इफ आई कंपेयर इट टू माई क्रेटा, इस गाड़ी में मेरे को कोई फीचर्स की कमी फील नहीं होती है। बढ़िया स्क्रीन है, उसके बाद वायरलेस चार्जर, गेयर लीवर एकदम बढ़िया फील होता है, वेंटिलेटेड सीट है, यहाँ पे भी स्क्रीन है, उसके बाद ऑटो डिमिंग IRVM, ऊपर की तरफ सनरूफ। सो इन टर्म्स ऑफ फीचर्स ऑल्सो मेरे को इस गाड़ी में कोई कमी फील नहीं होती है, और गाड़ी काफ़ी प्रीमियम भी लगती है। जैसे इसका स्टीयरिंग व्हील अगर आप देखेंगे तो काफ़ी प्रीमियम है। वन मोर रीज़न जिसकी वजह से मैंने इस गाड़ी को लिया, और वो है डिज़ाइन। टाटा यार इतना कमाल का डिज़ाइन करता है, लाइक फॉर एन ईवी प्रोडक्ट यहाँ पे ना कोई वियर्ड डिज़ाइन नहीं है, बहुत ज़्यादा वो ईवी वाली फीलिंग नहीं है। गाड़ी अच्छी दिखती है, नॉर्मल दिखती है, प्रोपोर्शनल दिखती है, लाइक फॉर द साइज़, व्हील्स का साइज़ सही है, सब कुछ प्रोपोर्शनल है। ऑल्सो जो इस गाड़ी का रियर सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है ना, ये मेरे को इतना बढ़िया लगता है बिकॉज एकदम सही है। ऑल्सो टाटा ना अपनी गाड़ियों में एक चीज़ करता है, और वो है टायर्स को एक्सपोज करना। ये आप देख रहे हैं कैसे बम्पर यहाँ पे अंदर चले आता है और टायर एक्सपोज होता है। इसकी वजह से ना गाड़ी बहुत मस्कुलर दिखती है, और पीछे की तरफ ये कनेक्टेड टेल लाइट एंड ऑल, और इसी की वजह से मेरे को इस गाड़ी का डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा, और घर में भी सबको अच्छा लगा, एंड दैट इज़ वाई वी वेंट विद इट। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि आपने सिएरा ईवी क्यों नहीं ली, तो उसको लेने का मेरा बहुत ज़्यादा मन था, बट इनिशियली कंपनी बोल रही थी कि वो मई में लॉन्च होगी, बट मई में हुई नहीं। उसके बाद कोई कंफर्म डेट नहीं आ रही थी, और फिर मैंने मई में इस गाड़ी को बुक कर दिया, और मई में बुक करने के बाद अब जाके मेरे को पंच ईवी मिली है। सो एक तो इस गाड़ी पे वेटिंग बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद सिएरा ईवी मतलब आने के बाद भी ना लेने का प्लान ये था कि एक तो मेरी गाड़ी आ गई थी, तुरंत ही आ गई थी, जिस दिन गाड़ी की लॉन्चिंग थी उसी दिन मेरी पंच ईवी स्टॉक यार्ड में आ गई थी, तो फिर कैंसिल करने का उतना मन नहीं किया। सेकेंडली सिएरा ईवी इज़ अ न्यू लॉन्च, तो वहाँ पे अभी क्या इश्यूज़ हैं क्या नहीं हैं, टायर्स वो खा रही है नहीं खा रही है, ये सब पता करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो एकदम नया लॉन्च लेने का मेरा मन नहीं था। एंड कंसिडरिंग द साइज़ ऑल्सो, मेरी वाइफ को बड़ी गाड़ी चलाने में दिक्कत होती, तो उसके हिसाब से ये छोटी गाड़ी ही ज़्यादा प्रेफर्ड थी, एंड दैट इज़ वाई मैंने इसी को ले लिया। सो नाउ यू नो व्हाई आई बॉट दिस कार। बाकी इस कार के बारे में मेरा एक ही वर्डिक्ट है कि अपार्ट फ्रॉम फिट एंड फिनिश, ये गाड़ी यार एकदम कमाल की है, बिकॉज जब आप इसको ड्राइव करेंगे, यहाँ पे जो ड्राइविंग फील है, जो सॉलिड फीलिंग आती है, जिस तरीके से ये गाड़ी चलती है, द पावर, रेंज, बैटरी, ऑल ऑफ दैट इज़ अमेजिंग। और यहाँ पे जो सेफ्टी है वो भी काफ़ी कमाल की है। सो मेरा यहाँ पे टाटा को सिर्फ एक ही कहना है कि अगर आप फिट एंड फिनिश सुधार लेंगे, फिर आपका प्रोडक्ट एकदम टॉप नॉच हो जाएगा। सो दैट इज़ द ओनली इशू आई हैव राइट नाउ। बाकी अपन इसका एक लॉन्ग टर्म वीडियो भी बनाएंगे, वहाँ पे अपन और अच्छे से बात करेंगे कि 1-2 महीने बाद वो क्या क्या इश्यूज़ आए, क्या नहीं है, कैसा रेंज वगैरह सब कुछ मिल रहा है, तो अपन बाद में बनाएंगे। बाकी एज ऑफ नाउ आई जस्ट लव इट। और यहाँ पे मेरा एक और चीज़ है कि आपने भी कई लोगों को देखा होगा कि जो बार बार टाटा की गाड़ी लेते हैं, इवन 2 दिन हो कि फिट एंड फिनिश उतनी अच्छी नहीं है, बट फिर से टाटा की गाड़ी ले लेते हैं। मेरे हिसाब से वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज यहाँ पे एक जो सॉलिड फीलिंग है वो मेरे को और किसी गाड़ी में आज तक फील नहीं हुई। यहाँ पे आज सीरियसली वो सॉलिड फीलिंग आती है। सो दैट इज़ अमेजिंग। बाकी ये है अपनी नई गाड़ी, सब चीज़ अब आपको पता है। अपन इसका लॉन्ग टर्म वीडियो थोड़े दिन बाद बनाएंगे। बाकी आपको ये परचेज़ कैसा लगा, आपको क्या लगता है कि मैं कुछ और ले सकता था या फिर ये लेके सही किया, ये सब आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताएं। बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, होप आई लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन लो आपको कैसा लगा इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।